नहीं, मुरादाबाद वालों का, एक गठबंधन वहां का था जो है ना बनारस का, हाँ बनारस वाला, एक गठबंधन यहाँ का था कानपुर का, एक आपके भी तो हाँ एक मेरे नेतृत्व के बीच में तो हम 5-4 लोग थे, लेकिन 4 गठबंधन होगा, एक महागठबंधन, भाई गठबंधन है तो एक महागठबंधन बना दो। और आईजीए आपका जो है ना मतलब इंडियन ग्रैंड अलायंस गठबंधनों का गठबंधन बना दिया, लेकिन हमारे बीच में से सभी अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कौन कहां कहां गया। मैं किसी के नहीं गया, मैं प्रयास करता रहा इस बात को लेके कि जिनको जरूरत होगी मुख्यमंत्री बनने की वो आए ना हमारे पास, हम एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करें कि भाई जब हम अपने अपने स्टेट में अपने अपने जिले में कुछ वस्तुतः स्थिति दिखा देंगे आईजीए की, तो भाई किसी न किसी की बसपा की सपा की किसी न किसी की मजबूरी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले वो मजबूरी बनने से पहले हर रोज कोई बीजेपी पे जा रहा है, कोई सपा पे जा रहा है, कोई बसपा पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। रोज जैसे ही प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ने से पहले ही मतलब विसल को उठा के देख लेते थे कितना बढ़िया प्रेशर मतलब उसका प्रेशर बढ़ने ही नहीं दिया। आखिर स्टेज आई हमारे पास 2-3 बार मैसेज आया, रामाकृष्ण होटल में हमने रुके हुए थे, बोला जी पत्रकार आए किसी में वो सभा वाला है अध्यक्ष जी अखिलेश जी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा वेल एंड गुड, आप बुलाओ। मीटिंग रखी, वो 2-3 बारी वो मीटिंग रख करके उनका ये था एजेंडा कभी इधर उधर ना कहीं जाए, भाई हमारे पास तो कोई भी आए, हम किसी पास जाएं तो अपना तवा परात मुद्दा मार के जाएंगे। जब कोई हमारे पास आ रहा है उसे हमारे में वेट दिखता होगा तो आएगा, लेकिन वो वेट बढ़ने नहीं दिया और वो 2-3 बार कह के आए भी नहीं। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, भाई आप अपनी सीट जिसमें दम है लड़ने का वो लड़ो। कितने लड़े कितने नहीं लड़े, लेकिन हम तो 3-4 सीटें लड़े थे, उनमें एक गिलास जी कहाँ चले गए, हाँ गिलास एक कैंडिडेट तो हमारा उधर बैठे हैं 2000 समझिएगा, ऐसी सी वोट हमारे दोनों कैंडिडेटों के पास आई। लेकिन मित्रों मेरे को राज्यपाल जी आईपी कुशवाहा जी बुला रहे थे, बोले एक बार आप आओ दोबारा से रेनोवेट कर दें। मैंने कहा भाई गठबंधन से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारी कमी उसमें मुझे क्या दिखी, एक तो वो हमारी जल्दबाजी कि यार मैं चुपके किसी से अलायंस कर लूं, दूसरे का तो पता नहीं मुझे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन अपना काम सीधा हो जाए तो कम से कम अपनी तो किस्ती लेकर निकले। वो किस्ती ना किसी को मिली ना किसी का ऐसा किसी ने महत्व दिया किसी को। हकीकत में अब मैं इस सारी बात से मैं अभी दिल्ली में एक मीटिंग कर रहे थे IRPF की, जिसमें कल तो आपके पास सनिया जी और IRPF के कई और लोग हैं, जैसे सुदाब खान है और दूसरे मुसलमान भाई कई हैं उसमें, और सुलेमान भी है और दूसरे भी हैं। उस मीटिंग में भी मैं हाजिर था। उस मीटिंग में भी मैंने बीच में कहा कि भाई ठीक है, आप नेशनल लेवल पर कुछ काम करना चाहते हो, जुड़ने का इकट्ठा होने का कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हो, तो विषय तो जुड़ने का है, अगर तुम जुड़ सकते हैं तो जुड़ो भाव छोड़ करके। लेकिन अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि उसको भी देखकर उसकी भी एक प्रोग्राम कराया हमने जंतर मंतर पर, रामलीला ग्राउंड में बड़े प्रोग्राम की जिम्मेवारी ली के रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम जो 100 पार्टियां कह रही थी IRPF में, इंडियन रीजनल पार्टी फोरम IRPF, भाई हम इतने आदमी ले आएंगे। मैंने कहा भाई अगर तुम सारे 1,000 आदमी ले आएंगे और 100 पार्टियां तो 1 लाख आदमी बना, 500 ले आएंगे तो 50,000 बना, दिल्ली का रामलीला ग्राउंड खचाखच हो जाए।
अगर आप जो है ना कुछ ऐसा नहीं किया तुमने तो फिर दिल्ली का रामलीला ग्राउंड तुम्हें खा जाएगा। फिर लास्ट में 10 दिन पहले मैसेज आया कि अब दिल्ली के चुनाव आ गए, अब वहां तो प्रोग्राम होगा नहीं, तो प्रोग्राम जंतर मंतर पे कर दें। जंतर मंतर पे करने के लिए हम तो अपने जो है ना, मैंने कहा था भाई मैं तो 100 आदमी लेके आऊंगा, लेकिन 100 का मतलब 100, तुम 100 आदमी है, सारे 100 ले आओ तो 10,000 हो जाएंगे। तुम 50 ले आओ, मैं 100 लाऊंगा, तो भी जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह नहीं। लेकिन किसी के पास कोई आप भी नहीं आया, किसी के 100 आए ना 50 आए, जोर लगा के 500 आदमी आए। अब हमारे भाई साहब कह रहे कि 3 लाख में रविंद्रालय बुक करें। पहले भी एक बारी हमने बुक करा था, उसमें मेरे ख्याल शायद आपको भी मैंने बुलाया था, वो कौन सा रविंद्रालय ही था या कौन सा था वो, एक बार प्रोग्राम करा था, उसने जिम्मेवारी ली थी वहां वाले ने, हेमंत कुशवाहा। मेरे मित्रों, बैकवर्ड अगर काम करता होता और बैकवर्ड को राजनीतिक चेतना होती, बैकवर्ड अंधविश्वास मनुवाद से बाहर होता। जब तक बैकवर्ड मनुवाद के शिकार है, भूल जाओ आप राजनीति, आप मनुवाद के शिकार हो। आप जो है, आपको 3% वाले लोग वो जैसे बैल को जोतते हैं ऐसे जोतते हैं। मतलब जो आपको पढ़ा रखा है कि सूर्यनो अनुमान खा गया, जो आपको कह रखा मैल से बच्चे बन गए, जो पूरा देश इस बात को मान रहा है कि पत्थर पानी मत के बालू बंदर बोला करा दे, आदमी गर्दन पर हाथी गर्दन लग जाए, जो तुम्हारा राजा वृद्ध मौर्य उसे कतल करके पुष्यमित्र शुंग 3000 पहली व्यवस्था को दोबारा 400 साल 300 साल का राज है, स्वर्णिम काल जिसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट का, उस व्यवस्था को खत्म करके 2000 साल से फिर वही व्यवस्था है। अभी हमें चेतना देने के साथ साथ कुछ लोगों को सैक्रिफाइस और त्याग तपस्या की जरूरत है। आप पूरे देश में, अब मैं कहूं कि मैं बड़ा हूं, ये मेरी मूर्खता हो सकती है, लेकिन जो आप पिछले 26 साल से 4 पार्टियों के साथ जद्दोजहद करके, पार्टी फोरम से निकल करके, अपनी बलि दे करके लोगों को इकट्ठे करके लड़ने का प्रयास किया, तो तीनों बार मेरी बलि आई, सत्ता में भी और राजनीति के प्लेटफॉर्म। मेरा आप सभी भाइयों से विनती है कि हम कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ करने के लिए हम ये हैं। पहली तो बात है बैकवर्ड काम नहीं करता, दूसरी बात है कि हमारे पास फंड की बात कही थी कि साधन नहीं है, लड़ाई लड़ी जाएगी संसाधनों से। आपको तब तक कोई संसाधन भी नहीं मिलेगा जब तक आप अकेले अकेले घूम रहे हो। संसाधन तब मिलेंगे जब आपका कोई वर्चस्व सा दिखाई दे, अन्यथा नहीं। साधन मिलेंगे, कोई फिल्म अगर मान लो कोई पार्टी है, मुलायम सिंह लड़के शिवपाल ने भी चलाई थी, लेकिन वो भाई था और वो लड़का था, लड़के बड़ी आगे बढ़ी। ऐसे ही देश में राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी एक नेम फेम का एक चेहरा है, पता नहीं राजनीति क्या है क्या नहीं, लेकिन हकीकत में राहुल गांधी की कर्नाटका जीतने की कोई खास वजह या कोई खास काम नहीं है कि उसके करैक्टर को वोट पड़ के कांग्रेस के। ये तो बैकवर्ड है। 10 साल जूते 2009-5 से 9 तक और 2001 से उधर खा लिए, 2005 से 14 तक उधर जूते खा लिए, कांग्रेस से हटे तो बीजेपी में चले गए। अब 10 साल हो गए, अब तुम देख लेना 10 साल के बाद जूते खा के इनकी स्पीड बिना किसी बात के। अभी तो कर्नाटक की जीत है, वहां अपने लोग हफ्ते पहले लोगोटी कसका चलो कांग्रेस में, बुला कोई नहीं रहा, बुला कोई नहीं रहा, लेकिन लोगोट ठाके अब से पहले भागने के लिए तैयार। मैंने कहा चलिए, वो आज विचारधारा थोड़ी ही
नेहरू वाली विचारधारा कुछ चेंज हो रही है, जातिगत जनगणना पर झूठा बोले सच्चा बोल रहे। हम समझौता कर लें, चले जाएं, लेकिन जाएं तो यूनिटी से। किसी दल में अगर जाना भी है तुमने, हमारे हरियाणा के अंदर बीजेपी सारे देश को शिकंजे में लिए बैठे, लेकिन जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने 30 सीटों पर 40,000 से लेकर के और 5,000 तक वोट दिए। जहां मैंने 5 से ऊपर लिए, वहीं 30 जगह बीजेपी हार गई। जहां 80 सीटों से बीजेपी की बढ़त थी, वहां 40 पे आ गई। अब आप ये समझ लें, 80 सीटों पर 10 लोकसभा सीटें जीत करके बीजेपी 80 सीटों पर बढ़त थी विधानसभा क्षेत्रों में, 80 विधानसभा क्षेत्रों में, और 40 पे रही। लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई होती है जानकारी के लिए। जानकारी भाई चौधरियों ने इतनी करा दी, अगर आप अपने मोबाइल पर करिश्मा देखना चाहते हो तो देख लेना, बोल देना राजकुमार सैनी के इंटरव्यू, इतना ही बोल देना। ना एमपी कहना, ना एमएलए कहना, ना कुरुक्षेत्र कहना, ना सांसद कहना, कुछ भी नहीं कहना। गूगल नेटवर्क, वर्ल्ड का नेटवर्क, वो अकेले राजकुमार सैनी को उठाएगा, किसी और राजकुमार को नहीं जानता वो, क्योंकि मैं 24 घंटे आपके लिए लड़ रहा हूं और हर रोज नहीं। जब नशा आएगा तो मुझे टोकना होगा। मित्रों, कोई फिल्म चलानी है, कोई फिल्म चलानी, इंटरप्शन, कोई फिल्म चलानी है तो जरूरी है धर्मेंद्र को मतलब क्या है ना 50 करोड़ रुपए देने की। कोई 2 करोड़ रुपए में, कोई 2 लाख में भी उतना काम कर देगा, उससे बढ़िया अभिनय कर देगा। लेकिन फिल्म जब हीरो हीरोइन उसमें होंगे तो लोग देखने के लिए बिना एडवर्टाइजमेंट के आ जाएंगे। ये जो आप लोग और मैं जो जिस एनालिसिस पे पहुंचा हूं आप लोगों के साथ घूम करके 3 साल में, कि अगर आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, जब पार्टियां, ये बड़ी पार्टियां, हम नहीं चाहते इस बात को हम कहें कि भाई हमारी दुश्मनी अखिलेश से या मायावती से नहीं। हमारी दुश्मनी जो अभी आईपीजी बोल रहे थे, हमारे दुश्मन तो सिर्फ वो हैं जो मनुवादी हैं, जिन लोगों ने हमें मानसिक गुलाम बना रखा, राजनीतिक गुलाम बना रखा और आर्थिक गुलाम बना रखा। हमारी लड़ाई वही है। यही आरएसएस पहले कांग्रेस को चलवाती थी, उधर से हट करके आरएसएस पूर्णतः बीजेपी। आरएसएस ने इस देश के जो मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों ने आपको कैसे हैंडल करना है, उनके पास जहां हम सोचते हैं वहां से तो वो शुरू होते हैं, जहां हमारा आखिरी निर्णय होता है वहां वो शुरू होते हैं। मैं ये बात इस वास्ते इसलिए आखिरी निर्णय पर जो बात आपको कह रहा हूं, आप संयोजक मंडल बना लो, ग्रैंड ट्रंक रोड बना लो, या ग्रैंड इंडियन ग्रैंड अलायंस बना लो, या आईजीए बना लो, जो मर्जी बना लो। जब तक हम पूरे प्रदेश और देश में एक सिंबल लेके नहीं उतरेंगे, हमने 4 ग्रुपों में बंट करके यहां इसको आईडीए को रख भी लिया। हमारा सिंबल मेरठ में कुछ है और हमारा कार्यकर्ता लखनऊ में भी रह रहा, हम उसे क्या कहेंगे कि किस सिंबल पर वोट डालना? कौन आदमी बैठा है जो इतने 50 सिंबलों को याद रख लेगा? वो आपकी मदद कैसे करेगा? आप एक सिंबल लेकर, जनता पार्टी बाद में बनी, हलधर के निशान के ऊपर पूरे देश में चुनाव आया। जनता पार्टी का नाम बाद में आया था, निशान एक पे लड़ा गया था। अब वो कौन से निशान को, कौन से राजनीतिक दल और किस नेता को आप मानने के लिए तैयार हैं? संविधान के अंदर उसमें चुनाव आयोग में एक शब्द भी इधर से इधर मिक्सिंग का करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन दोबारा करानी पड़ती है। आप अपनी पार्टियां ना थोड़े दिन के लिए, 10 महीने के लिए भूल जाओगे हमारी पार्टी है, हमारे घर रखी है। आप राजकुमार सैनी में अगर बिलीव कर सकते हो, मैं तो आज आपके पास आखिरी बात कह रहा हूं, बिलीव कर सकते हो, सामग्री मैं छपूं,
हमारे पास साहब जी तो कह रहे हैं, तबीन जी तो कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर सीटें बांट लें। हमारी तरफ से 80 की 80 तबीन जी लड़ लें, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जो लड़ने वाले योद्धा हमारे पास हैं, चाहे में हमारे पास 80 में 4 है, चाहे 8 है, चाहे 2 है, हम उन्हीं सीटों को सारे एक सिंबल पे जाके आप अपने समाजों को तैयार कर लें कि ये हमारी पार्टी है और ये सीट हमने निकाली है। और जिस दिन तुम ऐसा कर देंगे, यही पार्टी बीजेपी, यही पार्टी बीएसपी, यही पार्टी कांग्रेस और यही पार्टी सपा आपको उससे पहले अलायंस के लिए कॉल ना हो जाए और तुम ना जीते तो मुझे पकड़ लेना। जब आप किसी सहयोग से, आप देखिए, मैं आपके लखनऊ आया, मैं पैदल तो नहीं आ सकता, या तो जहाज से आऊं या ट्रेन से आऊं या कार से आऊं, मुझे लिफ्ट चाहिए। हमें सभी को लड़ने के लिए थोड़ी सी लिफ्ट और सपोर्ट की लोड़ पड़े। और लंबी लड़ाई में मैं नहीं चाहता कि हम किसी की बैसाखी के ऊपर चढ़े, लेकिन लोगों का जो प्रेशर है, मैं तो चाहता हूं कि हम किसी की बैसाखी ना उठाएं। मेरा अपना मन ये है, सही, हम किसी की बैसाखी ना उठाएं और हम लड़ें, चाहे 2 ही सीट लड़ें, हम दिखा दें अपने आप को, अस्तित्व में ला दें, ताकि अगले भरी ये पार्टियां हमारे लिए मजबूर हो। आप लोग सिंबल 35 तैयार करोगे और 35 की एडवर्टाइजमेंट और यहां मीडिया के सामने कोई बात रखोगे, कुछ भी होने वाला नहीं। दूसरी बात कही कि जिस दिन आपने एक सिंबल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लिटरेचर हम छपवाएं, आप लोगों के पास जो भी अपना राजनीतिक दल चला रहा है, लोकसभा नहीं लड़ सकता तो विधानसभा आज से 4 साल पड़े हैं, विधानसभा के लिए आज से तैयारी कर दे, उसी सिंबल के माध्यम से, उसी पार्टी के माध्यम से। सिंबल तो मिलेगा तुम्हें भी और मुझे भी 6 महीने पहले, लेकिन एक आदमी के नाम से, तुम धनखड़ साहब को नाम से मांगना चाहो धनखड़ साहब के नाम से मांगो, और भाई आईपी के नाम से मांगना चाहो आईपी के नाम से मांगो, राम गोपाल के नाम से मांगना चाहो राम गोपाल के नाम से मांगो, जिसके नाम से मांगना चाहो। पहला तो झंडे पर उस फोटो की ही जरूरत पड़ेगी पूरे देश में, जिसको आप नेता मानते हो। आप किसी को नेता ही नहीं मानना चाहते तो रोज मीटिंग करो और करते रहो, ये व्यवस्था जो थी क्यों रहेगी। मेरा तो आज इतना कहना है कि भाई किसी को नेता मान के एक संयोजक मंडल, जो आप उसका नाम आईडीए रखो, उसका नाम आईजीए रखो, जो भी मर्जी नाम तुमने रखा, क्या हम इससे सहमत हैं, हमें नाम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संयोजक मंडल अपना मशवरा 2, 3, 5, 100 आदमियों की कमेटी नहीं बनती। जो डिसीजन कमेटी या अनुशासन कमेटी या कहीं डिस्कशन कमेटी है, उसमें 2, 3, ज्यादा 4 या 5, वैसे तो 2, 3, मैक्सिमम 5, उन 5 आदमियों को कहीं कोई डिसीजन किसी पार्टी से मिलना जुलना है, वो संयोजक मंडल उनको अथोराइज करे। वो अथोराइजेशन जो जिसको आप नेता मान रहे हो उससे डिस्कस करके, अगर कोई बुलाता है तो ही जाए। अगर कोई आपके पास जुड़ना चाहता है, चाहे वो सपा जुड़नी चाहे, चाहे वो कांग्रेस जुड़नी चाहे, चाहे वो आप पार्टी जुड़नी चाहे, और चाहे वो बसपा जो आप पार्टी या बीजेपी से हमारा कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि जो हमें उस विचारधारा को, अब हम ब्लड की बात कर देंगे, क्योंकि ब्लड में तो राहुल भी अब आरएसएस का नहीं कह सकते तुम, लेकिन जब उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, सच्चा उठाया झूठा उठाया वो तो है, लेकिन मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली गोली एक बार चली जाती है बाहर, उससे दोबारा बैक होना बड़ा असंभव होता है। किससे जुड़ना है? तुम अपना प्रभाव 4, 10, 6, 5, 2 सीटों पर दिखा दो एक बार कि वे हम एक पार्टी, एक नेता हमारा, जो मेरे से होगा मैं भी करूंगा, जो तुम्हारे से होगा तुम भी करके दिखाओ। अन्यथा भाई जब हम किसी के ऊपर भरोसा, जैसे धनखड़ साहब कह रहे थे, हम धोखा खाए हुए लोग हैं और हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते एक आदमी पे।